हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम अमीसा है और मैं एक प्रतिलिपि की कहानी को एक ऑडियो में कन्वर्टेड करने जा रही हूँ जिसका नाम BTS है, बिहाइंड द सीक्रेट ऑफ सारा, जो कि एक वैम्पायर लव स्टोरी है। चलो अब ज़्यादा बातें ना करते हुए शुरू करते हैं। सुबह के करीब 5:20 बज रहे थे। ठंड का मौसम होने के कारण चारों ओर कुहासा छाया हुआ था, जिसे चीरते हुए एक काला साया आगे बढ़े जा रहा था। ध्यान से देखने पर यह पता चल रहा था कि वो साया असल में कोई इंसान है जो अपने ऊपर काले रंग का शॉल डाले जल्दीबाजी में आगे बढ़े जा रहा था। आगे बढ़ते हुए वो इंसान बार बार पीछे घूमकर देख रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद कोई उसके पीछे हो, जिससे बचने के लिए वो कुहासे के आड़ में वहाँ से भागते हुए आगे बढ़ा जा रहा था कि तभी उसके पीछे से हवा में उड़ते हुए एक तेज धारी तलवार कुहासे को चीरकर उस इंसान के पास आकर उसके शरीर को सिर से लेकर पांव तक के बीच में से काट देती है। कुहासा लगभग छट चुका था। उस इंसान के खून के छींटे चारों ओर फैलकर एक दहशत को आगमन देने का कार्य कर रहे थे, जो किसी भी कमज़ोर दिल की इंसान की धड़कनें रोकने के लिए काफ़ी थे। तभी एक लड़की काले रंग की पोशाक पहने, मुंह पर एक मास्क लगाए जिस पर से हरे रंग की रोशनी निकल रही थी और उसका एक हाथ से भी उसके मास्क जैसी हल्की हल्की रोशनी निकल रही थी। वो लड़की कुछ कदम आगे बढ़कर जमीन में गिरे उस इंसान की लाश को देखकर डेविल स्माइल करते हुए अपनी तलवार उठा लेती है। फिर वो इंसान को देखकर बहुत ही डरावनी मुस्कान देते हुए गहरी आवाज़ में बोलती है, हर शिकार का एक वक्त ऐसा ज़रूर आता है जब वो खुद शिकारी के पास चलकर आता है। इतना बोल के वो हल्के से झुककर उस इंसान के दो हिस्से को उसके एक एक हाथ के सहारे अपने हाथों में पकड़कर घसीटते हुए कहीं ले जाते हुए उस कुहासा में देखते ही देखते कहीं गायब हो जाती है। कुछ घंटे बाद एक खूबसूरत सा घर मंदिर में बैठी एक 40-50 साल की औरत अपने हाथ में पकड़ी घंटी बजाते हुए पूजा कर रही थी। जय श्री राम, जय सिया राम, जय जय श्री राम, जय हो हनुमान जी की जय, जय हो, जय जय हो, जय हो राम जी की जय, हो सीता मैया की जय, श्री राम, जय श्री राम। पूजा करते हुए कपूर जलाने को हुई तो देखा कि कपूर का डब्बा खाली है। ये देख के पूजा करते हुए बोली, ए जी सुनते हो, मंदिर में कपूर खत्म हो गया है, जल्दी से मिश्रा जी के दुकान जाकर ले आइए ना। उसकी बात सुनकर उस मंदिर से बाहर हॉल में रूम में रखे एक आरामदायक सोफे पर आराम से बैठकर अखबार पढ़ रहे एक 45-48 साल का आदमी आँखों पर नज़र का चश्मा लगाए हुए अखबार के पन्ने को पलटते हुए उस औरत से बोला, अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, तुम विनय को कहो वो दुकान जाकर ले आएगा। गहरी सांस लेकर सोफे पर सीधे होकर बैठते हुए, ऐसे भी आपके लाड साहब को तो दिन भर घर में सोने के अलावा और कोई काम थोड़ी है। उस आदमी की बात सुनकर मंदिर में बैठी औरत का मुंह बन जाता है। वो चिढ़ते हुए उस आदमी को नाराजगी से देखते हुए बोली, पता नहीं आप क्यों हर वक्त मेरे मासूम से बच्चे के पीछे पड़े रहते हैं। चेतावनी देते हुए, देखना एक दिन ऐसा आएगा
जिस दिन आपको हमारे छोटे बेटे पर सबसे ज़्यादा गर्व होगा। उस औरत की बात सुनकर वो आदमी हल्के से हंसते हुए बोला, हाँ, तुम्हारे सपने में। इतना बोल के वो आदमी अखबार अपने सामने रखी गोल सी टेबल पर रखकर अपने बगल से रिमोट उठाकर टीवी ऑन कर देते हैं। टीवी पर कोई न्यूज़ चैनल दिखाई दे रहा था, जिसमें से एक इलाके की फुटेज को दिखाते हुए एक गर्ल न्यूज़ रिपोर्टर अपने हाथ में माइक लिए बोल रही थी। न्यूज़ रिपोर्ट, ये अब तक का 178 बार एक ऐसी घटना घट चुकी है हैदराबाद के इस सुनसान रास्ते पर, जिससे 3 किलोमीटर दूर ही काला जंगल आता है। जैसा कि आप लोग ये जानते ही हैं कि पिछले 5 साल से इस जंगल के आसपास हो रही मौतों की वजह से इस जंगल का नाम काला जंगल रखा गया है, जहां हर काली अमावस्या की रात को एक इंसान की मौत होती ही आई है, जिसके अगले दिन पुलिस को बस उस इंसान की लाश मिलती है, वो भी 2 टुकड़ों में। डॉक्टर का ये कहना है कि उन इंसानों को किसी धारदार चाकू या तलवार से काटा जाता है और बहते हुए खून के मुताबिक उन 2 टुकड़े को शायद जंगल की तरफ ही ले जाया जाता है, लेकिन बीच रास्ते में ही वो खून के निशान कहीं गायब हो जाते हैं। कौन है इतनी सारी हो रही मौतों के पीछे? कोई बड़ा जानवर या फिर कुछ और? जानने के लिए बने रही हमारे यानी स्टार टीवी के साथ। ये देख के वो औरत विनय को पुकारते हुए बोली, विनय, विनय बेटा। उनके ये कहते ही उस घर के ऊपर वाले कमरे में पेट के बल सो रहा एक लड़का, जिसकी उम्र 23-24 की साल की लग रही थी, वो झट से उठता है और जमाई लेते हुए बेड पर से उतरकर वॉशरूम में चला जाता है। वहाँ जाकर वो जल्दी से ब्रश करने के बाद शावर चालू कर देता है। कुछ पल बाद पानी की बूंद से गुजरती हुई उसके 6 पैक एब्स किसी भी लड़की को अपनी तरफ खींचने के लिए काफ़ी थे। उसका रंग हल्का सांवला था, पर फिर भी वो बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। उसके चेहरे की बात करें तो उसकी आंखें काली थी, बाल आगे की तरफ से थोड़े बड़े थे, जो उसे बहुत ही प्यार ये लुक देने में मदद कर रहे थे। बालों का रंग भी काला था, हल्की मूछें और गले में रुद्राक्ष की माला पहने हुए थे। उसके पीठ पे एक बड़ा सा त्रिशूल बना हुआ था, जो बहुत खूबसूरत और काफ़ी गहरा लग रहा था। अब गहरा लग रहा था, इससे मेरा मतलब है क्या है, ये जानने के लिए पढ़ते रहिए BTS बिहाइंड द सीक्रेट ऑफ सारा। आप सबका धन्यवाद।